क्वेश्चन है, ये भी एच का है पेपर, ये 2 घंटे का 450 नंबर का है। चलिए पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द भारत के संविधान के किस भाग को यानी पालकी द्वारा संविधान का पहचान पत्र के रूप में, तो प्रियम्बल यानी कि प्रस्तावना को जो है प्रियम्बल। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के संविधान के किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा के उन्नयन के लिए प्रावधान है? किस भाग में अंतर्राष्ट्रीय? प्रस्तावना में तो है नहीं, मूल अधिकार में तो है नहीं, मूल कर्तव्य में तो है नहीं। इन विच पार्ट ऑफ द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी मेट? मूल अधिकार में नहीं है, प्रस्तावना में नहीं है, मूल कर्तव्य में नहीं है, तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में। ठीक है, आप इसको चेक कर लेंगे एक बार, लेकिन फिर भी जैसे हमने कैंसिल कर पाए हैं। भाषा के आधार पर नए राज्यों के गठन के लिए कौन सा आयोग? फजल अली आयोग की सरकारी आयोग? चेक करना पड़ेगा अभी, एक मिनट। ये जो क्वेश्चन नंबर 2 है कि भारत के संविधान में जो है इंटरनेशनल पीस जो है ये जोड़ा गया था इसमें राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत में, डीपीएसपी में। ठीक है, और चलिए तीसरा चलते हैं, भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन। भाषा के आधार पर नए राज्यों का गठन फजल अली आयोग का था। ठीक है, पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन, पीआईओ क्या था? पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन कॉन्सेप्ट ऑफ, ये सन 2002 में आया था इस कॉन्सेप्ट। ठीक है, भारतीय मूल व्यक्ति का। भारत में मूल कर्तव्य को समावेशित किया गया, किसकी कमेटी थी? किसकी कमेटी में मूल कर्तव्य को संशोधित किया गया? मूल कर्तव्य को अभी इसमें बता नहीं सकते, मूल कर्तव्य को पर्सन ऑफ अभी इंडियन ओरिजिन डिस्कस किए हैं ना, तो भारत के संविधान में मूल कर्तव्य को समावेशित किया गया था। तो भारत में मूल कर्तव्य को समावेशित जो है 42 अमेंडमेंट, 42 सेकंड अमेंडमेंट था, और जो कमेटी थी स्वर्ण सिंह की समिति में फंडामेंटल ड्यूटीज स्वर्ण सिंह कमेटी है। ठीक है, किस ईयर में? तो ईयर था 1976, 42 अमेंडमेंट स्वर्ण सिंह समिति। चलिए आगे चलिए, द चेयरमैन ऑफ फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन। फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज कमीशन के चेयरमैन कौन थे? फर्स्ट ऑफिशियल लैंग्वेज के चेयरमैन थे बीजी खेर। ठीक है, शहरी स्थानीय निकाय, तो शहरी स्थानीय निकाय किस अनुसूची को संविधान संशोधन 1952 के द्वारा सम्मिलित किया गया था? 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। 23rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट शेड्यूल कौन सा था? अभी शेड्यूल बता नहीं सकते। शेड्यूल 3rd ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विथ, शेड्यूल 3rd में क्या है? फर्स्ट में तो भारत राज्यों का संघ होगा, भारत राज्यों का संघ होगा। फिर दूसरा है राज्यों का पुनर्गठन। फिर तीसरे में आ जाता है, थर्ड अनुसूची में, तीसरे अनुसूची में क्या आ जाता है? एक मिनट,
शेड्यूल थर्ड में क्या है, तीसरी अनुसूची में किससे संबंधित है? तो ये सब इसमें शपथ है, तो जो है वेतन से सेकंड है, ये थर्ड है, और ठीक है जो पूछ रहा है ये थर्ड यही है। ओथ फॉर्मेशन बाई जो है ओथ लिया जाता, शपथ लिया जाता है इसमें। 9वें में अंतर्राज्यीय ये जो है डिस्प्यूट के लिए आर्टिकल, किस आर्टिकल में प्रोविज़न है, नेट पे सर्च करना पड़ेगा। संघ लोक सेवा अपना वार्षिक प्रतिवेदन किसको सबमिट करता है? प्रधानमंत्री को तो नहीं, अध्यक्ष को नहीं, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय या राष्ट्रपति को करता है? राष्ट्रपति को करता होगा जहाँ तक है, अभी कुछ नहीं। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग में है, हेग में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट हेग में है। और विच ऑफ द फॉलोइंग ट्वाइस इलेक्टेड एज आईसीजे, आईसीजे के लिए ट्वाइस कौन इलेक्ट हुए थे ये नहीं पता है। फटाफट अब देखते चलिए। नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी पता नहीं। डोली इनकम टैक्स 7 वर्ष से कम की शिशु के लिए, लेकिन कंफर्म नहीं है अभी। तो राज्य में अग्रिम जमानत का प्रावधान उपलब्ध नहीं है, नहीं अंडर आर्टिकल 13 नॉट अ लॉ। प्रथाएं और रूढ़ियाँ लॉ नहीं है, ये तो यही होगा। खैर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया केम इनटू 26 जनवरी को आया था, ठीक है। आगे चलिए। भारत का संविधान लागू किया गया था 26 जनवरी से, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। 18वां, भारत के संविधान के अंतर्गत अवशेषी विधान शक्ति निहित है। द रेजिड्यूरी लेजिस्लेटिव पावर अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लाइज विथ, किसके साथ है? भारत में संविधान के अंतर्गत अवशेषी विधान शक्ति पता नहीं। मुफ्त में अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, तो 6 से 14 साल के वर्ष के बच्चों के लिए जो है अनिवार्य शिक्षा का अधिकार है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से हत्या का अपराध को मानववध विकृत कर देती है? ठीक है, यूआईडीआई का आधार योजना से संबंधित था, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के लिए अस्थायी सदस्यों का टेन्योर आईसीजे कौन भारत के राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है? कौन दिलाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को शपथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाते हैं, ठीक है। प्रशासन की संसदीय व्यवस्था याद नहीं आ रहा है, क्योंकि हरिजन शब्द का सृजन MK गांधी, ठीक है। राज्य सुनिश्चित करेगा कि आर्थिक प्रणाली संपदा, ये भी नहीं। माली मठ कमेटी के द्वारा माली हुआ बिन नॉट बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में अभियुक्त नहीं बनाया गया। कल्याण सिंह नहीं थे, AB वाजपेयी, अटल बिहारी वाजपेयी नहीं थे, मुरली मनोहर जोशी, तो ये जो है अटल बिहारी वाजपेयी। जहाँ तक अस्पृश्यता समाप्त कर दी गई, किसके साथ? आर्टिकल 17 के तहत। राज्यसभा में गणपूर्ति के लिए कितने सदस्यों की आवश्यकता है? गणपूर्ति के लिए 25 थे क्या? 25 या 50, दोनों में से अभी याद नहीं आ रहा है। आर्टिकल 2 to 7 जुडिशियल रिव्यू से संबंधित। ILO का हेडक्वार्टर कहाँ है? जेनेवा में। हेडक्वार्टर ऑफ ILO इंटरनेशनल कौन ऑर्गेनाइजेशन है? लॉ ऑर्गेनाइजेशन।
द मेंबर ऑफ राज्यसभा इलेक्टेड बाई राज्यसभा इलेक्टेड मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। किसी भी फैक्ट्री में काम करने के लिए अनुज्ञेय आयु 14 साल है। ठीक है। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में संस्कृति एवं शैक्षिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। 30-31 है क्या, कह नहीं सकते। द प्रेसिडेंट में अपॉइंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट, राष्ट्रपति में किसको छोड़ करके नियुक्ति सबकी कर सकता है? तो प्रधानमंत्री की करता है, ठीक है, राज्यपाल की भी करता है, और उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भी करता है, राज्यसभा के अध्यक्ष जहाँ तक है। हाई कोर्ट के जज, या दो ऑप्शन में से कोई होगा। ठीक है। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को नामित किया जाता है? सबको दुनिया जानती है, 12 सदस्य नामित किया जाता है। न्यूसेंस कैन बी, शायद बोथ हो सकता है, प्राइवेट एंड पब्लिक। भारत के संविधान में 9वीं सूची जोड़ी गई। 9वीं सूची कब जोड़ी गई? 42वां संशोधन का। अंडर हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू इंक्लूड ऑल ऑफ दी अबव। हिंदू में सभी आ जाते हैं, बुद्धिस्ट भी आ जाता है, सिख भी आ जाता है, जैन भी आ जाते हैं। रेमेडी ऑफ रिस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज वाइफ एंड हस्बैंड बोथ को। ठीक है, ये नहीं है, बोथ को। ठीक है। कंजुगल राइट मतलब पति पत्नी का अधिकार, दाम्पत्य अधिकार का प्रतिस्थापन का उपचार। तो विधि द्वारा एग्रीमेंट इन्फोर्स्ड बाय लॉ, तो पता नहीं इसको। भारत डंकन पास अंडमान तथा निकोबार के बीच है, संभव है। महात्मा गांधी आज इसके द्वारा, सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को द फादर ऑफ नेशन बोला था। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग गिफ्ट्स मैग्स पुरस्कार? समय मापन को कहा जाता है। एक निब्बल। ट्विटर के फादर कौन थे? मार्क जुकरबर्ग वाला नहीं, जैक डॉर्सी। बीज ये सब ग्रीन हाउस गैस, क्लोरो, ऑक्सीजन नहीं है, बाकी सब हैं। ठीक है। चौरी चौरा की घटना, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना, और क्वेश्चन कौन सा है? संसद की दोनों सदनों की संयुक्त अध्यक्षता कौन करता है? राष्ट्रपति। ये है राष्ट्रपति। ठीक है। सोडियम क्लोराइड के अतिरिक्त समुद्र में इग्नियस रॉक क्यू। फ्रांस के राष्ट्रपति का चुनाव, ये देखिए क्वेश्चन है कि ये क्वेश्चन आ रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट? राइट टू प्रॉपर्टी। ठीक है। संपत्ति का अधिकार, क्योंकि संपत्ति का अधिकार कानूनी अधिकार हो गया है। मूल कर्तव्यों का को संविधान में संशोधन समाहित है 42वां संशोधन। ठीक है। राइट टू एजुकेशन, राइट टू एजुकेशन जो है, राइट टू एजुकेशन 86 अमेंडमेंट, 86वां अमेंडमेंट है, 86 अमेंडमेंट। और पार्ट 3 और आर्टिकल जो है
21E। ठीक है, इतनी चीज़ें हैं इसमें। लेक्स लोसी, लैंड ऑफ लॉ। ठीक है, संविधान के भाग में कल्याणकारी राज्य की अवधारणा, फोर्थ में नीति निर्देशक तत्व। ठीक है, संसद का अधिवेशन कौन बुलाता है? स्पीकर और उपराष्ट्रपति की। संसद का अधिवेशन राष्ट्रपति हो सकता है, कंफर्म नहीं है तो क्यों हम बोलें। पहली मुख्य न्यायाधीश, बैटलफील्ड ऑफ प्लासी। यदि 6 संख्याओं का समानांतर माध्यम। अभी ये सब मैथ के क्वेश्चन हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में दिए गए शब्दों से कौन सा शब्द अलग है? आम, अनार, बैगन, सेब। आम, अनार, बैगन, सेब ये सब्जी है, ये बाकी ये सब फल हैं। ठीक है, इसलिए बैगन सबसे अलग है। कौन उसी प्रकार से जैसे घी, क्रीम एवं मक्खन, मिठाइयाँ, जल, वाइन, दही। और देखते हैं, राजभाषा सही शब्द अधिशासी, महाधन उदय। ठीक है, रामचरितमानस में 7 कांड हैं। रामचरितमानस में 7 कांड हैं। सूरदास रामानुजाचार्य के नहीं थे, अबुल माधवाचार्य के भी नहीं लगता है। इसमें से 2 में से कोई ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, पंच परमेश्वर की कहानी के लेखक प्रेमचंद जी हैं। ठीक है, गुड़ गोबर करना यानी कि बेवकूफ़ी करना, बना बनाया काम बिगाड़ देना, अच्छे बुरे को मिला देना, अच्छे को बुरा करना। ठीक है, तो न ये होगा न ये होगा, तो बेवकूफ़ी करना या बना काम बिगाड़ देना। ठीक है, एहसान न मानने वाला, कृतज्ञ। ठीक है, पत्रोत्तर ज्ञापन कहते हैं सर। परोक्ष बादल का पर जलद। चलिए ठीक है, अब ज़्यादा क्वेश्चन हम नहीं करा पाए हैं, तो कोशिश करेंगे अगले वीडियो में हम पूरे क्वेश्चन हल करने के लिए।